आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की नीति बहुत सख्त है और दुनिया उसकी तारीफ करती है। 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल में आतंकवादी घटनाएं हुई थी, हमास ने जो हमला किया था इजराइलियों पर, उसी के बदले के लिए कल परसों कतर की राजधानी दोहा में उसने उन नेताओं को निशाना बनाया अपनी मिसाइलों से जो हमास के लीडर थे और जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 की घटना पर खुशी मनाई थी कतर में, दोहा में। और ये नेता अमेरिका की ही प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे थे कि कैसे समझौता करें कि बंधकों को छुड़ाया जाए। इसके लिए इकट्ठा हुए थे और इजराइल ने उसी होटल को निशाना बनाया और ये स्पष्ट कहा, जो इजराइल के दुश्मन हैं दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम उन्हें ढूंढ कर मारेंगे, समय चाहे जो लगे। ये बता दिया इजराइल ने कि समय लग सकता है लेकिन हम उन्हें अवश्य मारेंगे। इजराइल इस नीति पर चलता है कि अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। आज मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया में इजराइल के खिलाफ अन्य मुस्लिम राष्ट्र खड़े हो रहे हैं। कतर ने बार बार कहा हम बदला लेंगे, लेकिन बदला ताकतवर देश लेता है और इजराइल के अंदर वो आत्मबल, वो शक्ति है जो अपने दुश्मनों को मारता है। भारत की वर्तमान सरकार भी अपनी उसी नीति पर चल रही है और पाकिस्तान में जो उरी और पहलगाम के बाद जो घटनाएं घटी थी आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से, उसका जवाब दिया भारत ने भी। और भारत की विदेश नीति की भी प्रशंसा लोग करने लगे कि भारत भी अब इजराइल के अंदाज में ही अपने दुश्मनों को मारता है। क्योंकि भारत ने केवल पाकिस्तान में निशाना बनाया, जबकि हमारे दुश्मन मलेशिया अन्य देशों में जाके बैठे हुए हैं, अरब देशों में भी हैं। हमें उन पर भी वार करना चाहिए और समय आएगा तो वार भारत भी करेगा। वर्तमान भारत की खुफिया एजेंसी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ती। ये तब है जब सरकार से पूरी छूट मिली हुई है हमें कब क्या कहाँ करना है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को आप लाइक करिए और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जाए। नमस्कार साथियों।